बिहार में एनडीए की सरकार बनने के साथ ही चर्चा हर तरफ होने लगी कि नीतीश कुमार भाजपा के सामने नतमस्तक हो गए हैं। नीतीश अब वो करेंगे जो भाजपा, जीतन राम मांझी समेत तमाम सहयोगी दल चाहेंगे। लेकिन राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को हमेशा मानते रहे हैं कि नीतीश कुमार ना तो कभी आरजेडी के सामने नतमस्तक हुए और ना ही आज भाजपा के सामने वो नतमस्तक होकर सरकार चलाएंगे। ऐसे में जीतन राम मांझी का भी प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आया है। जीतन राम मांझी के बेटे को झुनझुना थमा दिया गया है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? अब इस बात को समझने के लिए आपको मंत्रियों के विभाग को देखना समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। विभागों के बंटवारे से पहले एक तरफ जहां चर्चाएं हो रही थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी इस दफे गृह विभाग लेने पड़ रही है, लेकिन जब विभागों के बंटवारे की लिस्ट सामने आई तो सारे कयासों का हवा निकल गया। विभागों के बंटवारे के बाद मैसेज यही गया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है वो बिहार में नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो गई है। मतलब नीतीश ही हैं, बेशक वो 3 नंबर की पार्टी हो, उनके फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते हैं और इस बार भी वही हुआ है जो नीतीश कुमार चाहे हैं। ऐसे में सरकार बनने के बाद विभागों के बंटवारे का एक सामान्य फॉर्मूला ये आ रहा था कि जो विभाग पहले आरजेडी के पास थे उसे बीजेपी को सौंप दी जाएगी। कमोबेश ऐसा ही होता दिखा, लेकिन जेडीयू ने ऐसे कई बड़े और अहम विभाग बीजेपी को न देकर अपने पास रख लिया जो पहले आरजेडी के पास हुआ करता था। वैसे हम ये बात कह रहे हैं कि विभागों का बंटवारा तत्कालिक है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद विभागों का सही से बंटवारा होगा। लेकिन इस बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। अगर बीजेपी के नए मंत्री बनेंगे तो उन्हें वही विभाग मिलेंगे जो अभी बीजेपी के हिस्से में गई है। जेडीयू के मंत्रियों को वह विभाग मिलेंगे जो अभी जेडीयू के हिस्से में गई है। और अब बात कर लेते हैं गृह विभाग की। चूंकि मामला फंसा था गृह विभाग पर, भाजपा चाहती थी कि गृह विभाग नीतीश कुमार छोड़ दे। हालांकि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब से यह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार की यही यूएसपी है। इसी विभाग के जरिए नीतीश कुमार सरकार में, राज्य में सुशासन जो है वो स्थापित करते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे को झुनझुना कैसे थमा दिया गया, इस बात को भी समझ लीजिए। क्योंकि चर्चा थी, जीतन राम मांझी का बयान इस ओर इशारा कर रहा था कि मांझी बयान देकर नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं और बड़ा विभाग लेना चाह रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति जीतन राम मांझी की हुई है। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 2 मंत्री पद मांग रहे थे। मंत्रिमंडल में उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को जगह मिली है। उन्हें आईटी विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग थमा दिया गया है। बिहार में आईटी में कितना काम होता है ये सभी लोग जानते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग में मंत्री क्या कर सकता है यह सर्वविदित है। जीतन राम मांझी ने बयान दिया और कहा कि निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है। खबर है कि बड़ा विभाग दिया जा रहा है और मुझे एक विभाग, एक मंत्रालय, मुझे 2 चाहिए। नीतीश कुमार पर वो बयान देकर प्रेशर बनाना चाहते थे, लेकिन जीतन राम मांझी का यह प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। चूंकि उनके बेटे को आईटी और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग मिला है, 2 विभाग मिले हैं और इन दोनों विभागों का क्या योगदान रहता है, क्या रोल रहता है वो सभी लोग जानते हैं। चाहे वो आईटी के क्षेत्र में हो या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में हो। बजट नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे करेंगे? तो इसीलिए कहा जाता था कि विभाग छोटा है और जीतन राम मांझी भाजपा को नीतीश कुमार ने यूं जो है वो साइड कर दिया है। ये कहना मेरे लिए आसान हो जाता है मंत्रियों के विभाग के बंटवारे के बाद। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।